जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें व्हाट्सएप पर मिला है ऑडियो मैसेज में, जिसे आप सबके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। बहुत ब्लेस सत्संग है आज का। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। और गुरु जी के मैं पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं पहले तो अपना सब शुक्राने में बता रखी हूँ, फिर भी मैं भिवाड़ा में रह रही हूँ। ऐसे तो रहने वाले हम बिहार के हैं। संगत जी हम गुरु जी से जुड़े 2024 में, और पहले आया था स्वरूप गुरु जी के यूट्यूब पर, लेकिन हम लोग इतना ध्यान नहीं दिए। मन में तो था कोई गुरु जी हैं, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिए। फिर धीरे धीरे हम लोग के गुरु जी अपने से जोड़ लिए। फिर हम लोग फरवरी में गए मंदिर, बड़े मंदिर अपने बच्चों के संग। फिर वहाँ गए तो जल प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद सब मिला। फिर वहाँ से निकले तो गुरु जी के स्वरूप नहीं था हमारे पास। हम सोचे कौन देगा। फिर एक सेवक जी से पूछे तो बोले कि वहाँ मिल रहा है। तो फिर वहाँ गए हम लोग, तो वहाँ पर हम लोग के बड़े स्वरूप मिला। ज़्यादा तो बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, गुरु जी की कृपा। फिर हमारे दोनों बच्चों के लॉकेट स्वरूप मिला। फिर हम लोग वहाँ से आए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल के शांति मिली। नहीं तो संगत जी बहुत हम लोग भी परेशान थे, पहले बहुत परेशान थे। गुरु जी के कृपा से उनके सत्संग, शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। जो मुझसे गलती हो जाए अगर, तो आप लोग माफ़ करना। जय गुरु जी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। और संगत जी यहाँ पर तो मेरे तो बहुत मन करता है सत्संग सुनने को। मैं सत्संग भी सुनती हूँ, सत्संग में जाने के भी मन करता है, लेकिन यहाँ तो कहीं कोई ऐसा संगत ही नहीं है कि मैं मतलब जा पाऊँ। और मेरे तो बहुत मन करता है संगत जी ये, लेकिन क्या करूँ। अब गुरु जी की कृपा जाने फिर कब कहाँ कहाँ ले जाएंगे, अब तो वही जान सकते हैं। फिर जान रहे कि बहुत ब्लेस भी किए गुरु जी, कभी तितली के रूप में। यहाँ तो संगत जी मोर कभी नहीं, मैं तो 20 साल से यहाँ फिवाड़ा के अंदर रह रही हूँ, कभी 20 साल में कभी मोर नहीं दिखा मेरे को। लेकिन अभी 2-4 दिन पहले 2 मोर दिखे, इतने अच्छा लगा। मैं तो देखी हैरान रह गई। मैं बोली कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत आपके कृपा गुरुपा कि जो हम लोग के दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। ठीक है गुरु जी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। संगत जी बहुत कृपा किए हैं। मेरी तो ऐसे बहुत लंबी कहानी है, लेकिन फिर भी गुरु जी जितना बुलवा रहे हैं उतने बोलेंगे। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी। संगत जी आप लोग भी माफ़ करना, हम नए हैं अभी, हमको इतना समझ भी नहीं है। और इसी के दौरान मैं अपना सत्संग के अभिराम दूंगी। ऐसे गुरु जी की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत शांति है हमारे घर में, बहुत शांति है। संगत जी क्या कहें, ये दुख सुख तो लगा रहेगा ज़िंदगी में, ये तो ज़िंदगी है, चढ़ाव उतराव तो आती रहती हैं। लेकिन बहुत हम लोग भी बहुत परेशान थे। हम लोग भी सोच रहे थे कि कोई ऐसा गुरु जी मिल जाते जो हम लोग के मार्गदर्शन करते। लेकिन आज
और सब देवी देवता के कृपा से हमको गुरुजी मिल गए भगवान के रूप में। और आज मतलब हमारे घर में बहुत खुशी है, बहुत शांति है। और गुरुजी आए हैं तो बहुत हम लोग के ऐसे लगता है कि हमारे घर में बहुत खुशियाँ हैं। और गुरुजी के कृपा का क्या कहना है संगत जी, वो तो खुद परमपिता परमेश्वर हैं, घट घट के वासी हैं, सब जानने वाले हैं। इनसे क्या छुपा है, क्या बताना है, क्या मांगना है, हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। हम तो कहते हैं गुरुजी ये परिवार आपका, ये जो रोटी कपड़ा मकान दिए हैं सब आपका है, जैसे आप रखे, जैसे चाहे वैसे ही हम खुश हैं। बस संगत जी, अब मैं अपने वाणी को यहीं अभिराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय। और सारे संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी सब पे ऐसे ही अपना कृपा दृष्टि रखें, सर्वदा भला करें। मैं तो यही चाहती हूँ कि दुनिया में सब पे सबको गुरुजी अपने चरणों से लगाए और सब पे कृपा करें, सर्वदा भला करें। और मैं मंत्र जाप के संग गुरुजी के मैं ये अपने वाणी को अभिराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से मैं अपना एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये बैसाखी वाला दिन की बात है। मैं उससे एक हफ्ते पहले ही अपने मन में ये सोची थी कि गुरुजी मैं आपके पास जब भी बड़े मंदिर आती हूँ बड़ी डरी डरी सी छुप छुपा के आती हूँ, जो कि आप जानते हो और आपने भी इशारा दिया कि तेरे जब सब काम बन जाएंगे तब तक अगर तू छुपाना चाहे तो छुपा ले, कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ गलत नहीं करी, तेरा प्यो तेरे साथ है। तो गुरुजी मैं बस मन में यही कह रही थी कि कैसे होगा, मैं आपके पास है ना सुकून के पल आना चाहती हूँ। ये जो डरी डरी जल्दी जल्दी आ जाती हूँ और आप बुला लेते हो, मेरे को ऐसे नहीं चाहिए। मैं एक बार है ना आपके पास सुकून के पल से आना चाहती हूँ। तो वो गुरुजी ने मेरी सुन ली। सुनने के बाद मुझे शुक्रवार को शाम को 5 बजे पता चला कि मेरी सास हरिद्वार जाएंगी शनिवार की सुबह 5 बजे। तो मुझे नहीं पता था तब तक कि 13 अप्रैल को बैसाखी है और बड़े मंदिर में होगा। मेरे को इतना नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था। रात को मैंने जब अपना इंस्टाग्राम देखा तो उसमें मैसेज फ्लैश हुआ कि 13 अप्रैल बैसाखी है और जो कि बड़े मंदिर है वो 4 बजे की बजाय बैसाखी वाले दिन 2 बजे ओपन होगा, 2 से 10 बजे तक। मैंने मन में बनाया, मैंने कहा गुरुजी आपने तो ये बड़ा अच्छा करा, चलो देखते हैं, अगर आने का हुआ तो आप मेरा रास्ता खोलिए और मैं आना चाहूँगी। तो गुरुजी की कृपा से सुबह मैंने अपने अंकल जी से बात की कि आज मैं ना बड़े मंदिर जाऊँगी और मैं अपने दोनों बच्चों को ले जाऊँगी। मेरे बच्चे बड़े खुश हुए कि आज हम बड़े मंदिर जाएंगे। तो मेरे अंकल कहते हैं कि तूने जाना है जा, बच्चों को क्यों लेके जा रही है, गर्मी है। मैंने कहा नहीं, वहाँ पे बैसाखी का प्रोग्राम है, बच्चों को भी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी त्यौहार की कि कैसे क्या होता है और गुरुजी का भी थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। तो अंकल जी ने मुझे किराए के लिए पैसे दे दिए और मैं अपने दोनों बच्चों को लेके जाने की तैयारी करने लग गई। जब जाने की तैयारी करने लगी तो मैंने सोचा था मैं 1 बजे यहाँ से निकल जाऊँगी ताकि 2 बजे तक बड़े मंदिर पहुँच जाऊँ। और जल्दी भी पहुँच गई तो भी ये है कि टाइम से पहुँच जाऊँगी तो भीड़ बहुत रहेगी, तो मेरे को ज़्यादा वो नहीं लगेगा और इत्मीनान से मैं अपना आ भी जाऊँगी। तो पर ऑटो हो ही नहीं रहा था। ऑनलाइन ऑटो उबर से कर रहे थे, ओला से कर रहे थे, रैपिडो से कर रहे थे, तो हो ही नहीं रहा था वहाँ तक के लिए, सब कैंसिल मार रहे थे। तो मेरे अंकल जी ने भी मुझे मजाक में बोल दिया कि बोल अपने गुरुजी को अब करवाएंगे ऑटो। मैंने कहा रहने दो, क्या पता गुरुजी ने बुलाना ही नहीं होगा मुझे। तो इतना कहते के साथ ही मेरी छोटी वाली बेटी ने बोला जय गुरुजी।
बोलते के साथ ही 2 मिनट बाद किसी एक ऑटो वाले ने पकड़ लिया। ऑनलाइन पकड़ने के बाद वो आ गया और हम लोग 1 बजे की जगह 1:15 बजे घर से निकल लिए। और वो ऑटो वाले ने इतना अच्छा था कि मुझे टाइम से 2 बजे तक वहाँ पे पहुँचा दिया। वहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे नहीं पता था कि दूसरी तरफ भीड़ के मारे रश ना हो, संगत परेशान ना हो, इसलिए कई फार्म हाउस में दूर दूर तक ऑटो और गाड़ियाँ रुकवा रहे थे। फिर वहाँ से शटल सेवा थी। मुझे नहीं पता था कि शटल सेवा, मुझे लगा बड़े बूढ़ों के लिए शटल सेवा होगी, और जो भी है बहुत सारी संगत पैदल जा रही थी। मैंने भी अपने बच्चों को लिया और पैदल निकलने चालू किया। फिर बाद में मेरे को पता चला इस शटल सेवा तो बड़े बूढ़ों के लिए, जिसको भी जाना है शटल सेवा यूज़ कर सकता है। पर फिर मुझे लगा कि नहीं, क्या पता गुरुजी ने चाहा हो कि हम पैदल ही आएँ। बच्चे भी कहने मम्मा थक गए। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अब तो पहुंच जाते हैं, आते टाइम हम लोग शटल सेवा ले लेंगे। बड़े मंदिर पहुंचे गुरुजी के बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल मन की शांति के साथ, कोई हलचल नहीं, कोई वो नहीं। टाइम लग गया क्योंकि बहुत भीड़ थी, और वहाँ पे जितने भी सेवादार थे उन्होंने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पूरा आशीर्वाद मिले इस तरीके की पूरी व्यवस्था में लगे हुए थे, जो कि मैं शुक्राना बोलना चाहूँगी सेवादारों को भी। उन्होंने बड़े आराम से सारी भीड़ को संभाल रखा था और हर तरीके से मैनेज कर रखा था। तो फिर बड़े इत्मीनान से दर्शन हुए। हम लोगों को प्रसाद भी मिला, और प्रसाद लेके बच्चों को फिर बाहर आई। बाहर आने के बाद बच्चे कहने लगे मम्मा सत्संग सुनते हैं। मैंने कहा बेटा मौसम एकदम से बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है और भीड़ भी बहुत है, और क्या पता घर भी जाते जाते क्या ही होगा, अपना निकलते हैं। ये नहीं है कि फिर निकले तो दूसरी तरफ गए, दूसरी तरफ से निकले तो दूसरी तरफ से वहाँ से शटल सेवा थी ही नहीं। शटल सेवा नहीं थी, फिर बहुत लंबा चलना पड़ा गुरुजी के वहाँ से बाहर आने के लिए। फिर बाहर आने के बाद हम लोगों ने ऑटो करने की कोशिश करी, लेकिन ऑटो नहीं हो रहा था। तो सेवादारों ने कहा कि यहाँ से आपको ग्रामीण सेवा मिल जाएगी, जो कि आपको छतरपुर के मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देगी। फिर गुरुजी की कृपा से हम लोग 3:30 बजे हमें मेट्रो तक के लिए ग्रामीण सेवा वाला मिल गया था। तो बड़ा ही मतलब मन में बड़ा सुकून से अब की बार दर्शन करे गुरुजी के। वो मन में हलचल नहीं थी कि नहीं मेरे पास इतना ही टाइम है, मुझे इतने तक पहुंचना है, गुरुजी आप संभाल लीजिएगा, अब किसी को पता ना चले। मतलब वो चीज़ उस टाइम पे मन में बिल्कुल भी नहीं थी। बच्चों ने भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत अच्छे से मतलब जो मैं उनको त्यौहार दिखाना चाहती थी, और जो मैंने कभी भी बड़े मंदिर में किसी भी त्यौहार पे नहीं गई सिवाय गुरुजी के जन्मदिन के उसमें, वो भी मैं पहली बार ही गई थी। तो पहली बार ही मैं बाहर ही आ गई थी। तो ये हुआ है कि गुरुजी ने मन की बात तो सुन ली, पर कुछ चीज़ें गुरुजी ना इतनी जल्दी जल्दी सुन लेते हैं ना कि हैरानी होती है कि अभी तो बोला था, इतनी जल्दी ये चीज़ हो गई। लेकिन गुरुजी से जो मैं इतनी बड़ी अरदास बोल रखी है वो पूरी नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ गुरुजी, जानती हूँ आपके मैसेज आ रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, पक्का कर रहे हो वो काम, लेकिन गुरुजी क्या करें, हम लोग इंसान है ना, तो मन बड़ा चंचल होता है। प्लीज़ आप इतना सब्र ना करवाइए। 3 साल या 13 साल कम नहीं होते गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ संभाल लीजिए। अपने सत्संग को यहीं पर विराम देते हुए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना चौथा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम मनीषा है, मैं रुड़की से हूँ। गुरु जी मुझसे अपना सत्संग शेयर करवा रहे हैं, और मैं एक दिन मैंने यूट्यूब खोला था। यूट्यूब पे मैसेज आया था कि गुरु जी ने कहा था मैं तेरे घर आवांगा, तुझे दर्शन देगा, किसी भी रूप में दे दूंगा, मैं वाइट चोले में ही आऊँगा। तो गुरु जी फिर हमारे घर शाम के टाइम पंडित जी आए, वाइट चोले में आए। तो मैंने कहा था, गुरुजी ने कहा था किसी भी रूप में आ जाऊंगा, वाइट चोले में आऊंगा। मैंने बोला जय गुरुजी। फिर उसके बाद एक दिन ड्रीम में मुझे खाटू श्याम के दर्शन कराए गुरुजी ने अपने ही रूप में, और मैं खाटू श्याम जी के जागरण में गई थी। वहाँ पे लंगर प्रसाद हो रहा था। गुरुजी ने मुझे 3-4 बार लंगर प्रसाद
खिला दिया है ड्रीम में ही, और मेरे कष्टों को भी काट दिया है। और गुरुजी मुझे बत्तख के रूप में भी दिखे और सफ़ेद कबूतर के रूप में भी दिखे, और मेरे दुखों को दूर करके सुख दे रहे हैं, मेरी सारी नेगेटिविटी दूर करके पॉजिटिविटी दे रहे हैं। संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करना। सत्संग में जैसे गुरुजी बुलवाते हैं मैं वैसा ही बोलती हूँ। अब एक दिन गुरुजी का मैसेज आया यूट्यूब पे, पुत्र तू 3 मिनट मेरे स्वरूप के सामने बैठ, मैं तुझे दर्शन देवांगा। मैंने गुरुजी के ने जैसा ही मुझे बोला था मैं वैसे ही बैठी थी स्वरूप के सामने। तो गुरुजी ने मुझे स्वरूप में अपने दर्शन कराए, शेरावाली माता के दर्शन कराए, काली माता के दर्शन कराए, भोले बाबा के दर्शन कराए, विष्णु जी के दर्शन कराए। और गुरुजी ने मुझे यूँ कहा था कि तू स्वरूप के सामने बैठेगी तो तेरे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। और मुझे जब मैं बैठी, मुझे ये इन सब भगवान जी के दर्शन करवाए और मेरी नेगेटिविटी दूर हुई, पॉजिटिविटी फील हुआ। और गुरुजी ड्रीम में आते हैं और हमारी बीमारियों को सही करके जाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। कहते हैं पुत्र तू घबराए ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। और जब से गुरुजी हमारे घर आए, सारी नेगेटिविटी को गुरुजी ने दूर कर दिया है और पॉजिटिविटी आई है। हमारे घर में लड़ाई भी कम है और सब खुश रहते हैं। गुरुजी की महिमा बहुत अपरंपार है। गुरुजी को दिल से मानो, मांगो नहीं, गुरुजी ये बोलते हैं। तो गुरुजी से कनेक्शन बनाओ पक्का। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी संगत जी, और मैं मंत्र जाप करूंगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मेरे से सत्संग करने में कोई भी भूल हुई होगी संगत जी तो मुझे माफ़ कर देना। जो ये सत्संग सुनेगा उसका भला होगा, पूरी संगत का भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि सुखमनी साहिब का पाठ सुनो, जपजी साहिब का पाठ करो, तुम्हारे सब कष्ट दूर होंगे, तुम सुखी रहोगे। गुरुजी ने हमारी बहुत ही प्रॉब्लम को दूर करा है और गुरुजी को सच्चे दिल से मानो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है, मैं रुड़की से हूँ। आज मैं गुरुजी का 5वां सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक दिन गुरुजी का मैसेज मंगलवार के दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तू हनुमान मंदिर जा कुड़िए और वहाँ पे प्रसाद चढ़ा के आ। लेकिन मैं ना कई बार टाल देती थी, मैं ना जा नहीं पाती थी हनुमान जी के मंदिर। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे साथ कैसी महिमा रची कि मैं ना सत्संग सुन रही थी गुरुजी का, और मेरे को ना पीला धागा लेके आना था। गुरुजी का सत्संग ही सुना था मैंने और मैं ना पीला धागा लेने चली गई थी, लेकिन मुझे ना रास्ते में पीला धागा तो मिला नहीं। अब हनुमान जी का मंदिर आया, वहाँ पे सत्संग तो सुन ही रही थी मैं, फ़ोन लेके चली गई थी, सत्संग सुनते सुनते चली गई थी। तो वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर आया, पीला धागा तो मिला नहीं। अब मेरे को गुरुजी हनुमान जी के मंदिर लगे, वहाँ पे गुरुजी ने प्रसाद चढ़वाया, फिर मैं आ गई। मैंने कहा ये तो मुझे गुरुजी ही ले गए थे, क्योंकि मैं तो हनुमान मंदिर जा ही नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद मैं पीला धागा लेने गई, गुरुजी मेरे साथ थे लेकिन मुझे पता नहीं था। तो मैं पीला धागा लेने गई, वहाँ पे देखा जहाँ पे मैं पीला धागा ले रही थी सामने ना पेड़ सा था। तो वहाँ पे मैंने बटरफ्लाई देखी ग्रीन कलर की, और इतनी सुंदर। मैंने कहा ये तो गुरुजी है, गुरुजी ही मुझे धागा दिलाने आए थे येलो कलर का। तो मैंने कहा जय गुरुजी। फिर उसके बाद मैं ना कहीं बाहर सफ़र कर रही थी, मतलब कि ऑटो में जा रही थी संगत जी। फिर वहाँ पे ना मुझे जाते जाते सफ़ेद कबूतर दिखा। मैंने कहा ये तो गुरुजी है, फिर मैंने बोला जय गुरुजी। फिर उसके बाद मैं ना ट्रेन में सफ़र कर रही थी। उसके बाद मैंने कहा गुरुजी, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे हिंट तो दो थोड़ा बहुत, कि जिससे मैं समझ जाऊँ कि आप मेरे साथ ही हो। तो फिर वहाँ पे मुझे बटरफ्लाई दिखी, इतनी सारी बटरफ्लाई दिखी ऑरेंज कलर की। फिर उसके बाद वाइट कलर की भी दिखी। मैंने कहा हाँ जी, सच में मेरे साथ गुरुजी हैं। मैंने बोला जय गुरुजी। फिर भी मुझे बिलीव नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा कि गुरुजी
मुझे माफ़ करना, थोड़ा बहुत और दे दो हिंट। तो फिर मैं हरिद्वार गई, फिर वहाँ पे मनसा देवी गई, वहाँ मनसा देवी गई, फिर वहाँ पे मैंने दर्शन किए माता रानी के भी। और फिर वहाँ पे ना शिवलिंग थी, मतलब वहाँ पे ना पंडित जी बैठे हुए थे, शिव जी के दर्शन कर रही थी मैंने जैसे ही मत्था टेका ना, पंडित जी ने टिक्का लगाया, तो वहाँ पंडित जी ने पता क्या बोला, पंडित जी ने बोला कि तेरा कल्याण कितना, ऐसा ही कुछ बोला। मैं खुश हो गई, मैंने कहा ये तो गुरु जी बोल सकते हैं संगत जी, और तो कोई बोल ही नहीं सकता। मुझे इतनी खुशी हुई ना, मैंने कहा अब तो सच्ची में गुरु जी मेरे साथ है और मेरे साथ ही चल रहे हैं। और फिर बस फिर हम वापस आए। फिर मैंने गुरु जी को कहा, जय गुरु जी, आप मेरे साथ हो और मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। अगर मेरे से कोई गलती होगी संगत जी, तो मैनू माफ़ कर दो। और अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।